दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। इसलिए दोस्तों मैं आपको क्रम से सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जा रहा हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो सभी आपको क्या तैयार करना है। इससे पहले दोस्तों हमने हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, तो आप चैनल पर या अर्धवार्षिक परीक्षा की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप क्रम से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए, शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं, द्विध्रुवता का आशय लिखिए, शरणार्थी किसे कहते हैं, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी, नियोजन के उद्देश्य लिखिए, योजना आयोग के कार्य लिखिए, ऑपरेशन फ्लड को समझाइए, नीति आयोग क्या है समझाइए, सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एक वाक्य में बन सकते हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न एक वाक्य में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन हो जाता है आपका कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। जैसे दल बदल का अर्थ क्या अर्थ है, पेरिस्तोइका और ग्लेनिस्तो क्या है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, निःशस्त्रीकरण क्या है, प्रिवी पर्स का क्या अभिप्राय है, शिमला समझौता किन के मध्य हुआ, कोई 2 शर्तें लिखिए। नेक्स्ट ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ, कोई 2 शर्तें लिखिए। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो रहेंगे ही, और ये साथ ही साथ मेन आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जब आप क्वेश्चन को तैयार करें तो ऐसा नहीं समझना है कि केवल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हो रही है। इससे दोस्तों आपकी मेन बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है, और थोड़ी बहुत नहीं 80 से 90% आपकी क्या तैयारी हो रही है। कुछ और क्वेश्चन रह जाएंगे ओके, और टॉपिक रह जाएंगे, तो जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा तो आपको वहाँ कवर करा दूंगा। ओके बाकी जितने क्वेश्चन बताए ये अभी सब तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी जो बोर्ड एग्जाम की टेंशन है वो क्या है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जैसे नौकरशाही क्या है, BWC एवं CWC क्या है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए, सुरक्षा क्या है, एक दलीय प्रवृत्ति की लाभ लिखिए, एक दलीय प्रवृत्ति की हानि लिखिए, बॉम्बे प्लान क्या है लिखिए, दबाव समूह क्या है, आया राम गया राम जुमले को किससे से जोड़ा गया है, प्रेस सेंसरशिप क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है था, विपक्षीय पार्टियों के उद्भव के मुख्य कारण लिखिए। जैसे किस विद्वान ने कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन के नाम से संबोधित किया और क्यों, मानवाधिकार किसे कहते हैं। जैसे भारतीय जनसंघ ने किन 2 प्रमुख विचारों पर विशेष जोर दिया, हरित क्रांति क्या है, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, गैर कांग्रेसवाद क्या है। देखिए कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको लगे ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 नंबर वाले बिल्कुल फिक्स तो रहते नहीं हैं ओके, लेकिन जो भी आपके प्योर सिलेक्टेड है मैं आपको कवर कराते जा रहा हूँ। बाकी जब आप क्या तैयार करने बैठते हैं तो क्या है 1 से 2 दिन में कंप्लीट ओके, 50 क्वेश्चन लगभग हैं तो सब कंप्लीट हो जाएंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन 2 लाइन के रहते ही हैं ओके, तो आसानी से आप क्या तैयार कर सकते हैं। बाकी जो आपके लॉन्ग है 3 या 4 नंबर वाले उनको आपको कम ही बताऊंगा ओके, कम ही क्वेश्चन रहने वाले, वो ज़्यादा नहीं रहते हैं। 2 नंबर वाले का आपको कोई विषय हो उसमें ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एग्जाम में भी हमारे 2 नंबर वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 के दशक के खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, यानी 1960 को जो दशक हुआ उसे खतरनाक दशक कहा जाता है क्यों। जैसे 42वां संविधान संशोधन क्या था, नौकरशाही क्या है, 1952 के पहले आम चुनाव में से लेकर वर्तमान के आम चुनाव तक मतदान के तरीकों में क्या बदलाव आया। मतलब पहले 1952 जब सबसे पहले चुनाव हुआ था और अभी जो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें जो मतदान का तरीका है वो किस प्रकार से बदला वो आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषताएं लिखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा, सिंडिकेट किसे कहते हैं, आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार ने कौन से तर्क दिए, कोई 2 आपको बताने हैं। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी हमने कहा 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, सभी तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपके अर्धवार्षिक के साथ साथ मेन आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं ओके, उनको भी यहाँ कवर किया गया है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 नंबर वाले में पहला क्वेश्चन हमारा आसियान संगठन के उद्देश्य लिखिए, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषताएं उसे एक
प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। सोवियत प्रणाली के 3 दोष लिखिए। शाक थेरेपी के 3 परिणाम लिखिए। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखिए। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट wagasaticlasses.com से आपको प्राप्त करना है। अभी तो यहाँ कंप्लीट सिलेबस आपका अपलोड हो गया है। अब आपको हर सब्जेक्ट की हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति इतिहास इसी क्रम में आपको वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको क्या है पढ़ने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आसियान के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। आसियान के कारणों को समझाइए। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। शरणार्थी समस्या को समझाइए। राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए। हैदराबाद रियासत के भारत में विलय में आई समस्याओं के विषय में लिखिए। आपातकाल के कोई 3 सबक लिखिए और आपातकाल के कोई 3 परिणाम लिखिए। आपातकाल में से ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि आपातकाल के जो क्या सबक मिले हमें और इससे क्या परिणाम निकले। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आसियान विजन 2020 की 3 उद्देश्य लिखिए। भारत चीन के मतभेदों के 4 कारण लिखिए। सहमति पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? आपातकाल के दौरान गठित सहायक जांच आयोग के क्या निष्कर्ष थे लिखिए। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का आप अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो जो बैच है बैच में मैंने इनका सभी का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। और अभी तक आपने बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ब्रह्मास्त्र 8 बैच को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। प्ले स्टोर से अनुरागा साटी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप 8 का ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। ऑल सब्जेक्ट का आपको कोर्स मिल जाएगा और ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा। और ऐसा नहीं क्वेश्चन बस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ ही उसका पूरा विद सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा। मेरी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर अलग से आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके साथ ही आपका मॉडल पेपर ये सभी आपका मटेरियल रहने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मटेरियल दे दिया है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण से पहला क्वेश्चन है सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए। भारत बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण लिखिए। दक्षिण एशिया की शांति एवं सहयोग से सार्क का क्या योगदान रहा? संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण की समीक्षा कीजिए। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं बताइए। गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? भारत की विदेश नीति को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। अगर प्रभावित करने वाले तत्व पूछे जाएं तो वही बात रहने वाली है और निर्धारित करने वाले तत्व पूछे जाएं एक ही बात रहने वाली है। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। साप्टा क्या है तथा इसके उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 4 कार्य लिखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कारणों को लिखिए। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ऐसे भारत की परमाणु नीति शांति के लिए है, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो जो भारत की जो परमाणु नीति है वो शांति के लिए बनाई गई है, तो इसकी बात को आपको क्या है सिद्ध करना है या तो इसके पक्ष में आपको तर्क देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। तो हमने दोस्तों 2 अंकी वाले, 3 अंकी, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण से कवर कर लिए। पॉलिटिकल साइंस के जितने क्वेश्चन बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी होगा। बाकी दोस्तों आप सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं तो आपको क्या है अनुरागा साटी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ से आपको 8 बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी यूट्यूब पर सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंटों से आप जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।